कि ये कैसी कंट्री है, अगर आप सेविंग नहीं करते हैं तो आपकी सेविंग नहीं होगी। यहाँ पे पैसा उड़ाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी कारें हैं, अगर आप चाहें तो आप कारें ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी हैं, क्लब्स हैं, पब्स हैं, काफ़ी ऐसे। टाइम इज़ मनी, यहाँ पे टाइम इज़ मनी, सच बात है ये, क्योंकि यहाँ पे आपका हर एक घंटा जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा है। जब भी मैं बात करता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर 7th पॉइंट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि इंडिया के अंदर एक तरीके से कल्चर ही है कि एक नर्स अपनी सीनियर नर्स को कह के कुछ भी करवा लेती है, या फिर एक डॉक्टर एक नर्स को कह के कुछ भी करवा लेता है, मतलब प्रोफेशनली कुछ भी काम होता है वो करवा लेता है। पर मेक श्योर जब आप यूके आते हैं तो अब आप अपने एक्शन के लिए खुद अकाउंटेबल हैं। सो यू आर अकाउंटेबल फॉर योर ओन एक्शन। अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी नर्सिंग की डिग्री, आपका जो पिन है वो दाव पे लगा हुआ है, आपका वीज़ा है वो दाव पे लगा हुआ है। तो अगर आपसे कोई कुछ भी काम करने के लिए कहता है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे साथ में कोई नर्स, कलीग नर्स मेरे साथ काम कर रही है, कोई सीनियर नर्स है, अगर वो मेरे साथ काम कर रही है और मेरे को बोलती है कि संदीप जाके ये वाली दवाई दे दें, तो वो चीज़ मैं काउंटर चेक करूँगा, प्रिस्क्रिप्शन काउंटर चेक करूँगा। अगर मुझे काउंटर साइन की ज़रूरत होगी तो मैं काउंटर साइन लूँगा। उसमें डरना नहीं है कि मेरी सीनियर नर्स है या फिर वो डॉक्टर है और मेरे को उससे इनसे बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको डाउट लगता है किसी चीज़ के अंदर, आपको लगता है कि मेरे को ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, पेशेंट इस चीज़ से एलर्जिक है, या फिर यहाँ पे मेरी चीज़ें खतरे में आ सकती है, मेरा वीज़ा खतरे में आ सकता है, मेरा पिन खतरे में आ सकता है, मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरी डिग्री खतरे में आ सकती है, तो वो चीज़ आप ना करें, साफ मना कर दें ना। तो यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, यहाँ पे सीनियर जूनियर वाला कोई भी कल्चर नहीं है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने एक्शन के खुद अकाउंटेबल हैं। अगर आपने कुछ गलत किया तो आपके साथ गलत होगा, आपका पिन जाएगा, आपका वीज़ा जाएगा, आपका सब कुछ होगा, राइट। अगले बंदे के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जब ये चीज़ें कोर्ट में जाती हैं तो उसके बाद तब आप बोलोगे कि वो मेरा सीनियर था, उसने ये कहा था, मैंने कर दिया। तो वो बोलेंगे कि आप आपने क्यों किया, क्योंकि आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप प्रोफेशनल हैं और आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना भी चाहिए। और नर्सिंग के अंदर एक पॉइंट भी आता है अकाउंटेबिलिटी का, राइट। तो आप अपने एक्शन के लिए खुद अकाउंटेबल हैं। तो मेक श्योर जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं और जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो आप केयरफुली करें और प्रिस्क्रिप्शन वगैरह चेक करके ही करें, राइट। उसके बाद बात करते हैं 8th पॉइंट, जो कि है टाइम इज़ मनी। यहाँ पे टाइम इज़ मनी, सच बात है ये, क्योंकि यहाँ पे आपका हर एक घंटा जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा है। जब भी मैं बात करता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, चाहे मैं एजेंसी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, केयर होम की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ 31 पाउंड्स पर आवर, 50 पाउंड्स पर आवर, 45 पाउंड्स पर आवर, 13 पाउंड्स पर आवर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम ही पैसा है। आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाएंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं 13 पाउंड्स पर आवर पे, कोई लोग केयर होम में काम करते हैं 20 पाउंड्स पर आवर, कोई लोग एजेंसी शिफ्ट करते हैं 35 पाउंड्स पर आवर, कोई NHS प्रोफेशनल पे काम कर रहा है 31 पाउंड्स पर आवर, कोई दूसरी एजेंसी में काम कर रहा है जहाँ पे 55 पाउंड्स पर आवर, कोई ट्रैवल नर्सिंग में काम कर रहा है 60 पाउंड्स पर आवर। तो आप जहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं आपका उतना ही पैसा आएगा। तो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जहाँ जिस एजेंसी से आप ज्वाइन करने वाले हैं, पहले अपने आसपास सब लोगों से पता कर लें कि इस एजेंसी में इतना पैसा मिल रहा है, आपके पास ऐसी कोई दूसरी एजेंसी है क्या। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो काफ़ी सारी नर्सेज ऐसी मिलती हैं जो डिफरेंट एजेंसीज़ में काम करती हैं और उनको रेफरल बोनस भी मिलता है। कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपको मेरी एजेंसी में ज्वाइन कराऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा इस चीज़ का कि हाँ मैंने उनको एक कैंडिडेट दिया है, और आपको भी पैसा मिलेगा और उनको भी पैसा मिलेगा, राइट। तो क्या होता है कि आप सारी एजेंसीज़ में बात करें, अपने कलीग से बात करें, आपको कहाँ जहाँ बेनिफिशियल लगता है वहाँ पे आप लोग जाएं, क्योंकि आपका टाइम आपका पैसा, राइट। तो टाइम इज़ मनी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो इसको थोड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेटरी पॉइंट है वो, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि मैंने आपको ये पॉइंट बताया है कि टाइम इज़ मनी। तो टाइम इज़ मनी का मतलब ये है कि आप हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, उससे आपकी जो हेल्थ है वो डिटोरिएट होती ही है। आप इसको मानो या मत मानो, क्योंकि जब आप यूके के अंदर आते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं एक शिफ्ट करूँगा मुझे 30,000 रुपये मिलेंगे इंडियन करेंसी में, है ना, या फिर 300 पाउंड्स मिलेंगे, और मैं 2 शिफ्ट करूँगा, 3 शिफ्ट करूँगा, महीने में अगर मैंने 5 या 7 शिफ्ट एक्स्ट्रा कर ली तो मेरा iPhone 14 आ जाएगा और मेरा ये आ जाएगा। तो वो जो एक लत रहती है वो होता है कि हाँ यार मेरे पास पैसा आ रहा है, उसके अंदर हम लोग क्या चीज़ इग्नोर करते हैं, हमारी हेल्थ इग्नोर करते हैं, हमारा खाना इग्नोर करते हैं। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपको लॉन्ग रन में जाना है, अगर आपको पैसा भी कमाना है एक लंबे टाइम के लिए, तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 1 घंटा रोज़ अपने लिए निकालें। और ये मैं इसलिए किस लिए बता रहा हूँ ये आपको अभी मैं बताने वाला हूँ, राइट। तो 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप जिम जाएँ। अगर आप शौक है आपको जिम जाने का, आप जिम जाएँ। अगर आपको किसी चीज़ का शौक नहीं है तो एटलीस्ट आप एक वॉक पे जाएँ, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर आप एक छोटी वॉक के ऊपर जाएँ। पर डेली 1 घंटा अपने लिए निकालें। और चाहे आप योगा करें, कुछ भी करें, अपने घर पे एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, कुछ भी करें, पर 1 घंटा ज़रूर निकालें अपने लिए। क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया काफ़ी ज़्यादा। और आज से 6 महीने पहले की बात है ये, जब मैं नॉर्मली मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था तो मैं हाइपरटेंसिव था, और मेरे साथ कलीग आने वाले कोई प्री डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, कोई ओबीस हो गया है, कोई कुछ है हो गया है, क्योंकि यहाँ का खाना है वो हमें रास नहीं आता सही तरीके से। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर ना करें। हाँ, तो 6 महीने पहले मैं हाइपरटेंसिव हो गया था और मेरी जो
ब्लड प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। उसके बाद मैंने जीपी में कॉन्टैक्ट किया, जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं उनके पास गया, और जो मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह और जो मेरा आयरन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। तो आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते हैं तो अभी आपको पता चल गया होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देता हूँ और अपनी डाइट वगैरह के ऊपर ध्यान देता हूँ। ये मुझे देना पड़ा और अब मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। जो मेरा वेट है अभी फ़िलहाल अराउंड 68 kgs है, तो मैंने अपना वेट भी काफ़ी कम कर लिया। और हाँ, अब मैं वैसा नहीं हूँ जैसा मैं था, क्योंकि मेरा 90 से प्लस वेट था, और अभी मैं अपनी फ़िलहाल अपनी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अपनी जो मेरी डाइट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको लॉन्ग रन रखना है, अगर आपको लॉन्ग रन में जाना है, अगर आपको लंबे समय तक टिकना है फील्ड के अंदर, तो जो आपकी हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे, राइट। इसके अंदर एक छोटा सा एडिशनल पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर आप पैसे की बात कर रहे थे हम लोग, तो अगर टाइम इज़ मनी, मेक श्योर कि जब आप यूके आते हैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग बनवा के आएँ। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ पे यूके के अंदर, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं इस चीज़ के लिए पछताता हूँ कि मैं अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इंडिया के अंदर छोड़ आया। काफ़ी मंगवाने के भी ऑप्शन पड़े, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ से आ भी रहे थे, पर मैंने मंगवाया नहीं। इसका ये बेनिफिट है, अगर आप यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं तो आपको यहाँ पे करेक्ट आधे 1 घंटे की दूरी के ऊपर ऐसे हॉस्पिटल होंगे जो आपको अच्छा पैसा देंगे एजेंसी शिफ्ट के ऊपर। तो उसके लिए आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस वो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। आप इनिशियली यहाँ पे आगे गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे, और काफ़ी सस्ती भी हैं गाड़ियाँ। तो आप लेके और आपकी जो एजेंसी शिफ्ट्स हैं वो आप आराम से कवर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट्स कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब यहाँ पे यूके आते हैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएँ। ये काफ़ी बड़ा लेसन है मेरे लिए, राइट। उसके बाद हम लोग अपना जो लास्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है पेंशन। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी पेंशन से ऑप्ट आउट ना करें आप, प्लीज़, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं यूके में, और आसपास में मेरे भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे देखा है जो लोग अपनी पेंशन से ऑप्ट आउट कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी पेंशन नहीं कटवा रहे हैं और सीधा जो पैसा है अपने अकाउंट में ले रहे हैं। तो उससे ये घाटा होगा कि आपके पास पेंशन नहीं होगी और आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं होगा। एक आपका इंसान का जो शरीर है वो एक समय तक काम करता है, एक एज तक काम करता है, उस एज के बाद वो काम नहीं कर सकता है। तो जिस एज पे, अगर उस एज पे आप पहुँचते हैं तो उस वक्त आपकी पेंशन ही आपके काम आएंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर जब आपकी पेंशन है आप उस स्कीम में हमेशा एनरोल रहें और आपकी जो पेंशन है वो डिडक्ट करवाएं अपनी सैलरी में से। ये छोटा छोटा अमाउंट है वो डिडक्ट होता रहता है, और एट द एंड आपके पास एक अच्छी अमाउंट होती है और आपके पास पेंशन होती है आपकी ओल्ड एज के अंदर, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि मुझे यूके के अंदर क्या चीज़ नहीं पसंद है, राइट। मुझे एक ही चीज़ पसंद नहीं है यूके के अंदर, जो कि है वेदर। मैं आया था तब यहाँ पे धूप थी, उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई और अभी बर्फ़ गिरने वाली है और हल्की हल्की मेरे ऊपर अभी गिर भी रही है। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि मैंने यूके में आके सबसे बेस्ट चीज़ क्या करी। सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने करी है वो मैंने करा है यहाँ पे ये चैनल स्टार्ट करके, ताकि मैंने आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और उसके बाद पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया और आज वो लोग मेरे को ये बोलते हैं कि सर आपके चैनल की वजह से हम लोग यूके के अंदर हैं और हमें ओईटी के बारे में पता भी नहीं था। ऐसे लोग भी हैं जो ये बोलते हैं कि हमें ओईटी के बारे में नहीं पता था, और काफ़ी थैंकफुल हैं वो इस चीज़ को लेके कि सर आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई और आज हम यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ और अच्छी हुई, मैंने कमल एकेडमी स्टार्ट करी, जिसके अंदर मैंने मेरी कोचिंग स्टार्ट करी है ओईटी की, और जो वो कोचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। काफ़ी बच्चे पास भी हुए हैं, यूके के भी आ गए हैं और वो यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है किसी की सक्सेस के अंदर एक छोटा सा पार्ट बनने का, और मेरी वजह से अगर ऐसा लगता है मुझे कि हाँ मेरा एक छोटा सा पार्ट है जिसकी वजह से आज कोई बच्चा सक्सेसफुल हुआ है, तो मेरे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है वो, राइट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हुई हैं यहाँ पे। और एक सेविंग के अंदर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि ये कैसी कंट्री है, अगर आप सेविंग नहीं करते हैं तो आपकी सेविंग नहीं होगी। यहाँ पे पैसा उड़ाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी कारें हैं, अगर आप चाहें तो आप कारें ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी हैं, क्लब्स हैं, पब्स हैं, काफ़ी ऐसे शौक़ हैं। आप चाहें तो आपका जो पैसा है वो आपके लिए कम ही पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप जो अपना पैसा है वो वाइसली खर्च करें और अपनी सेविंग के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। और सेविंग के ऊपर ही बार बार इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। जिस दिन आपको पैसे की ज़रूरत होगी उस दिन आप खुद ही आपकी मदद करेंगे, बाकी यहाँ पे कोई आपके चाचा ताऊ नहीं बैठे जो आपकी मदद करेंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।